मानसिक स्वास्थ्य सत्र 8 छिपी हुई भावनाएं। आपका स्वागत है। आज हम भावनाओं और अनुभूतियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस सत्र के उद्देश्य कुछ ऐसे है। चेहरे की भावों से भावनाओं को पहचानना, नकारात्मक भावनाओं का मुकाबला करने के तरीके जानेंगे, भावना की तीव्रता को पहचानने, विश्लेषण करने और शांत करने की क्षमता को सीखेंगे। इस सत्र में हम निम्न कार्य सीखेंगे। लोगों के चेहरे के भावों से भावनाओं की पहचान कैसे करें। भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए AAIR यानी कि जागृति, स्वीकृति, पहचान, पुनर्विचार या बदलाव और 4 स्टेप मॉडल यानी परिस्थिति, विचार, भावना और व्यवहार का उपयोग कैसे करेंगे, ये देखेंगे। भावनाओं को नियंत्रित या संतुलित करने के अन्य तरीके भी जानेंगे। भावनाओं के साथ कैसी आती है शारीरिक संवेदनाएं, ये भी देखेंगे। भावनाएं कई बार सुखद हो सकती है। क्या आप कुछ सुखद भावनाओं का नाम ले सकते हैं? और क्या आप उन भावनाओं को भी नाम दे सकते हैं जिन्हें हम अनुभव करना पसंद नहीं करते? अब अपने ट्रेनर के साथ कुछ समय निकालें और कुछ सुहानी भावनाओं और कुछ कठिन भावनाओं को नाम दें। वीडियो रोककर आप ये अभी कर सकते हैं। सुखद भावनाओं में खुशी, संतोष, शांति या आश्चर्य शामिल हो सकते हैं, लेकिन कुछ भावनाएं बेहद मुश्किल हो सकती है और हम अक्सर इनसे बचने की कोशिश करते हैं। ये उदासी, शौक, चिंता या क्रोध जैसी भावनाएं हो सकती है। यदि हम अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं, हम उनसे बचने के बजाय उनका सामना करते हैं, तो हम उन विचारों को चुनौती दे सकते हैं जो इन्हें पैदा कर रहे हैं। हम सीख सकते हैं कि उन्हें कैसे स्वीकार किया जाए, शांत किया जाए और संभाला जाए। हमेशा की तरह आइए हमारे उदाहरण के साथ शुरू करें। सच्ची खुशी केवल हमारी मन की उचित समझ के माध्यम से आ सकती है। यह एक शक्तिशाली उदाहरण है। यह हमें सिखा रहा है कि हमें सुख और शांति की कमी है, क्योंकि हम मन को नहीं समझते हैं। और जैसे कि हम मन को समझने लगते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को प्रबंधित करना सीखते हैं, तो हम अधिक खुश और शांत हो जाएंगे। इस सवाल का जवाब दें। हम आमतौर पर अपनी नाखुशी के लिए किसे दोषी ठहरा सकते हैं? वीडियो रोकें और सभी जवाब दे सकते हैं। हाँ, आमतौर पर हम अपनी दुख के लिए अपने आसपास की हर चीज और हर किसी को दोषी सुनाते हैं। एक व्यक्ति, एक नौकरी, एक स्थिति। लेकिन वास्तव में हमारी खुशी केवल एक व्यक्ति पर निर्भर है, आप, और मेरे मामले में मैं। खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हम कैसे मन के साथ काम करना सीखते हैं, क्योंकि मन ही है जहाँ खुशी और दुख दोनों शुरू होते हैं।
हम एक ऐसी गतिविधि से शुरू करेंगे जिसमें आपको भावनाओं को नाम देने की कोशिश करनी है। निर्देश कुछ इस प्रकार है। आपको चेहरे के भावों को एक क्रम में दिखाया जाएगा जो विभिन्न प्रकार की भावनाओं को दर्शाता है। तुरंत बताइए कि आप क्या भावना प्रत्येक चेहरे में देखते हैं। अगर कोई उत्साहित दिखता है तो आप कहेंगे उत्साहित। यदि उनके चेहरे में उदासी दिखती है तो आप जोर से पुकारे उदास। यदि आप निश्चित नहीं हैं तो इस बात पर ध्यान दें। और यदि आप एक चित्र में दो भावनाएं देखते हैं तो दोनों को बोलिए। तैयार? शुरू करते हैं। आइए चेहरों को फिर से देखें और जो भावनाएं आपने देखी उन्हें आप बताइए। आपने गौर किया होगा कुछ भावनाओं में नाम देना दूसरों की तुलना में आसान था। आइए देखें क्या हम समान या अलग-अलग भावनाओं का नाम लेते हैं। हो सकता है हम किसी और से अलग-अलग देख सकते हैं। यह ठीक है। कुछ लोगों के लिए भावनाओं को पढ़ना आसान है,
लेकिन दूसरों के लिए यह बहुत आसान नहीं है। अगले 3 स्लाइड में हर एक चेहरे को देखिए और आप ट्रेनर को बताइए कि आपने इस चेहरे में क्या भावना पहचाना। वीडियो रोकिए और चेहरे की भावना पहचानिए। वीडियो फिर से रोके और चेहरे की भावना को पहचानिए। वीडियो फिर से रोके और चेहरे की भावना को पहचानिए। जब हम खुद में और दूसरों की भावनाएं पहचानने लगते हैं, ये हमें भी अपने कठिन भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। जो आज हम देखेंगे कि हम कितने सक्षम हैं भावनाओं को पहचानने में। यहाँ कुछ प्रश्न हैं जिसके बारे में आप ट्रेनर और बाकी उपस्थित दोस्तों के साथ बैठकर चर्चा कर सकते हैं। आपको यह अभ्यास कैसा लगा? क्या आपको यह मुश्किल लगा या आपको यह आसान लगा? किन चेहरों या भावनाओं को समझना आसान था और किन्हें समझना मुश्किल था? और आखिरी बार वीडियो रोके और चेहरे की भावना पहचानिए। एक और उदाहरण। जब जीवन में कठिन परिस्थितियां उत्पन्न होती है, डर कर दूर न भागो, बल्कि अपने अंदर प्रेम को प्रज्वलित करे और उस डर से पार पाने का प्रयास करे। सैनिक होते हुए अपने काम में कभी-कभी आपको एक युद्ध के मैदान पर लड़ना पड़ता है। जीवन भी एक युद्ध के मैदान की तरह ही है। हम आसान, अच्छे समय से गुजरते हैं और हमें बहुत मुश्किल समय का भी सामना करना पड़ता है, जो बहुत भावनात्मक संकट पैदा कर सकते हैं। हमें हमेशा धैर्य और दृढ़ता के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। ये संघर्ष वास्तव में हमें मजबूत बना सकते हैं और लंबे समय में अगर हम उनसे सीखते हैं तो वे हमें खुश और अधिक जागरूक बना सकते हैं। जीवन के रण क्षेत्र से ना ही कभी भागना, ना ही कभी मुड़कर देखना। हम ऐसा क्यों कहते हैं? हमें अपनी समस्याओं से क्यों नहीं भागना चाहिए? वीडियो रोके और अपने ट्रेनर के साथ इस पर चर्चा करें। जीवन में मुश्किल हालात आते हैं। यह बस जीवन का एक हिस्सा है। हम सभी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लक्ष्य एक ऐसा दृष्टिकोण पैदा करना है कि सभी प्रतिकूलताओं को जीवन में बढ़ने और मजबूत बनाने का अवसर बनाया जा सके। जीवन के इस युद्ध के मैदान पर हमारी भावनाओं का सामना करने के लिए भी साहस चाहिए। चुनौतीपूर्ण भावनाओं से लोगों को बहुत खतरा हो सकता है, क्योंकि वे आपको अपनी पकड़ में ले लेती है, आपको आश्चर्यचकित कर सकती है और आपको भय से भर सकती है। वे हमारे मन को बहुत उत्तेजित कर सकती है। हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। साहस दिल से आता है, इसलिए हमें अपने दिल से जुड़े रहना चाहिए। यह हमारा दिल ही है जो हमें जीवन में हर कठिनाई का सामना करने का साहस देता है। अब एक पल के लिए 4 स्टेप मॉडल की ओर जाते हैं। 4 स्टेप मॉडल वास्तव में हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है? वीडियो रोके
अपने ट्रेनर के साथ इस पर चर्चा करें। चार स्टेप मॉडल हमारा सहायक है क्योंकि यह मॉडल हमें यह समझाने में मदद करता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। इसका उपयोग दुनिया भर में कई वर्षों से किया जा रहा है और यह सरल और प्रभावी है। यह हमें समझाने में मदद करता है कि हमारे विचार ही निर्धारित करते हैं कि हम एक स्थिति को कैसे देखते हैं। साथ ही यह हमें यह दिखाने में भी मदद करता है कि हमारी धारणा और विचार हमारी भावना और व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। वीडियो रोकें और चर्चा करें। AAIR यानी जागृति, स्वीकृति, पहचान, पुनर्विचार या बदलाव और चार स्टेप मॉडल यानी कि परिस्थिति, विचार, भावना और व्यवहार दोनों साथ में हमें सिखाते हैं कि विचार, भावनाएं और व्यवहार परस्पर जुड़े हुए हैं और इनमें से किसी एक विचार, भावना या व्यवहार को बदलकर अनुभव के पूरे सेट को बदली कर सकते हैं। अगर हम नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलते हैं तो कठिन भावनाएं और व्यवहार भी अधिक सकारात्मक हो जाएंगे। चर्चा कीजिए कि आप नकारात्मक विचार कैसे बदलेंगे। यहाँ वीडियो रोक दें। उदाहरण के लिए, यदि कोई नकारात्मक सोच रहा है, अगर मुझे जल्दी ही छुट्टी नहीं मिलेगी तो मैं पागल हो जाऊंगा। अभी यह व्यक्ति खुद को एक नकारात्मक विश्वास के प्रति आश्वस्त कर रहा है। यह कौन सा संज्ञानात्मक विकृति है? क्या आप पहचान सकते हैं? वीडियो रोकें और सभी जवाब दीजिए। फिर देखते हैं, यदि मुझे जल्दी ही छुट्टी नहीं मिलेगी तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो आप सुन सकते हैं यह व्यक्ति कैसी भावनाओं अनुभव कर रहा है। अपने ट्रेनर के साथ इस बारे में चर्चा कीजिए। इस संज्ञानात्मक विकृति को हम एक सकारात्मक विचार में कैसे बदल सकते हैं? वीडियो रोकिए और ट्रेनर के साथ और दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। सबसे पहले अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाइए और वे आपको कैसे परेशान कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, ठीक है, मैं वास्तव में परेशान हूँ और छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। मुझे कुछ धीमी सांसें लेने दे और शांत हो जाऊं, तब मैं और अधिक स्पष्ट रूप से सोच सकता हूँ। विचारों और भावनाओं को स्वीकार करें, अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। अब नकारात्मक विचारों के पैटर्न को पहचानें और उनसे सवाल करें। मैं पागल हो जाऊंगा। इस नकारात्मक विचार धारणा को चुनौती देने के लिए व्यक्ति खुद से क्या सवाल पूछ सकता है? वीडियो रोकें और चर्चा करें। यह वास्तव में अपने आप से पूछने के लिए अच्छे प्रश्न हैं। आप खुद से भी ये पूछ सकते हैं, क्या यह सच है कि मैं पागल हो जाऊंगा? यहाँ रहने की अच्छी बात क्या है? क्या ये अनुभव मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद कर सकती है? जैसे घोड़े की कहानी
जिसमें घोड़ा कुएं में गिर गया था? शायद मैं किसी चीज में किसी की मदद कर सकता हूँ। क्या मेरा मन, मेरे विचार मुझे दुखी कर रहे हैं? हो सकता है कि मेरे किसी दोस्त या मेरे सीनियर को किसी काम में मेरी मदद की ज़रूरत है। मुझे जांच करनी चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे किसी और की मदद हो सके। इस तरह हम अपने ध्यान अन्य कार्यों की ओर आकर्षित करते हैं, जैसे किसी की मदद करना। बार बार उसी नकारात्मक विचार को मन में मत दोहराइए, इससे आप और भी ज्यादा चिंतित हो जाएंगे। अब जबकि उन प्रश्नों से विचारों को चुनौती दी गई है और उम्मीद है कि मजबूत नकारात्मक भावनाओं और व्यवहार भी बदल सकते हैं। भावना जैसी चिंता, क्रोध, हताश, आधीरता को निम्न में बदल सकते हैं। स्वीकृति, धैर्य, सीखी हुई सबक के लिए आभार। नकारात्मक व्यवहार जैसे कि आक्रामक होना, शराब का सेवन, अन्य नशीले पदार्थों का उपयोग, खुद को नुकसान पहुंचाना, तंबाकू का सेवन सकारात्मक व्यवहार में बदल सकते हैं, जैसे खेलना, टहलना, स्विमिंग करना, किसी की मदद करना, ध्यान करना, योग करना, साथ में हंसना, खुशी होना, आरामदायक संगीत सुनना, ये भी आपकी मदद कर सकते हैं। एक बार जब आपका मन शांत और स्पष्ट हो जाता है, जब आप विचारों को चुनौती देते हैं, तो आप स्थिति के माध्यम से सोच सकते हैं और इसे कैसे संबंधित किया जाए, इसके विकल्प तलाश सकते हैं। हमने अभी देखा कि नकारात्मक विचार कैसे बदले। अब नकारात्मक भावनाओं को देखते हैं। आपने देखा कि अगर हम इसे 4 स्टेप मॉडल के साथ एक विचार को बदल सकते हैं, तो यह स्वचालित रूप से एक मजबूत नकारात्मक भावना को सकारात्मक भावना में बदल देगा। वैसे ही यदि हम पहले भावनाओं को बदलते हैं, तो हमारे व्यवहार और विचार भी अधिक सकारात्मक, अधिक शांत हो जाएंगे। क्या आपको याद है कि अनुभूति या भावनाओं का एक हिस्सा शारीरिक है? आइए इस बारे में एक गतिविधि करें। एक गतिविधि करते हैं। इस गतिविधि के लिए एक पार्टनर चुनिए या ग्रुप में कीजिए। भावनाओं का एक लिस्ट बनाइए और उसके साथ होने वाले शारीरिक संवेदना का वर्णन कीजिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति खुशी महसूस करता है, तो शारीरिक संवेदना क्या होगी? तो ज्यादातर हम बिना भार के एक तरीके का हल्कापन महसूस करते हैं। आप स्क्रीन पर इन भावनाओं के साथ शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं। अब शुरू करते हैं। गतिविधि के लिए 10 मिनट का समय लीजिए और यहाँ वीडियो रोकें। विचारों में शारीरिक संवेदना नहीं होती है। यह विचारों और भावनाओं के बीच एक अंतर है। अब देखते हैं इन भावनाओं के लिए शारीरिक संवेदनाएं क्या है। उदासी, शौक या दुख की भावना में संवेदनाएं होती है, जैसे छाती या दिल के अंदर एक दर्द महसूस करना।
उत्तेजना की भावना में छाती में फड़फड़ाहट और अंगों में झुंझुनी जैसी सनसनी होती है। खुशी की भावना में अंदर एक हल्कापन महसूस करते हैं। शर्मिंदगी में आपको चेहरा लाल हो जाता है। चिंता या भय की अनुभूति में पसीना आने लगता है या दिल तेजी से धड़कने लगता है। हाथ कांपने लगते हैं, पेट में कुछ ऐसा खींचा हुआ लगता है और कुछ लोगों को बहुत डर लगता है। अब आप तीव्र कठिन भावनाएं महसूस करते हैं तो पहले उनका निरीक्षण करें। उन्हें ऐसे देखें जैसे आप स्क्रीन पर फिल्म देख रहे हैं। फिर जैसे ही हम अपने विचारों पर सवाल करते हैं, भावनाओं के बारे में भी कुछ प्रश्न पूछिए। मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? अभी इसका अभ्यास करें। एक काल्पनिक स्थिति बनाएं जिसमें आप तीव्र भावना महसूस करते हैं। 5 मिनट का समय लें, फिर भावनाओं के पीछे उन विचारों को ढूंढिए जिनसे ये उत्पन्न हुए हैं। अब ये अपने क्लास के सामने प्रस्तुत कीजिए। कृपया शुरू करें। यह एक सवाल है। क्या सीआरपीएफ महिला और पुरुष कर्मियों के लिए डर, उदासी, चिंता जैसी कमजोर भावनाएं होना ठीक है? अगर यह ठीक नहीं है तो ये आप पर बहुत बड़ा और बेहद बोझ डालता है। यह हम पर बड़ा बोझ बनकर बैठेगा अगर हम अपनी भावनाओं को नकारते हैं और जो हम अनुभव करते हैं, महसूस करना नहीं चाहते या उसे मना करते हैं। हम उन भावनाओं से कैसे निपट सकते हैं जिन्हें हम स्वीकार भी नहीं कर सकते? याद रखें, हमें भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए और फिर हम शांति से उनसे निपट सकते हैं। एक मजबूत व्यक्ति रोने से डरता नहीं है। एक मजबूत व्यक्ति वह है जो कभी हार नहीं मानता। हम सभी के ऐसे क्षण होते हैं जब हम असुरक्षित महसूस करते हैं, उदास, भयभीत, चिंतित। यह मानव अनुभव का सिर्फ एक हिस्सा है। यह असामान्य नहीं है, लेकिन हमें उन भावनाओं को संतुलित करना सीखना चाहिए और उन्हें अपने जीवन को अभिभूत नहीं करने देना चाहिए। ना ही उन्हें हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने देने चाहिए। हमारी भावनाओं को प्रबंधित करने के तरीकों को एक लिस्ट यहाँ भी दी गई है। 4 स्टेप मॉडल और AAIR जागृति, स्वीकृति, पहचान और पूर्ण विचार का उपयोग करें। ऐसे अपनी भावनाओं के प्रति जागृत हो जाए, उन पे ध्यान दे, भावनाओं को स्वीकार करना सीखे, नजर रखना उन विचार पर जो भावनाओं को प्रभावित कर रहे हैं। भावनाओं को पहचाने, उनको नाम दे, उन पर पुनर्विचार करें और दोहराइए, मैं इसे भी पार कर लूँगा। धैर्य रखें और भावनाओं से बाहर निकलने और बेहतर मानसिक स्थान पर जाने के लिए अपने कुशल का उपयोग करें। अन्य सहायक एड में ये स्लाइड भी शामिल है। आप अपने ट्रेनर से प्रत्येक के बारे में बात कर सकते हैं।
भावनाओं और विचारों को ऐसे देखें जैसे स्क्रीन पर फिल्म देख रहे हैं। इस वाक्यांश को मन में बार बार दोहराए। शक्ति, साहस, आत्मविश्वास, उत्साह। खुद को शांत रहने के लिए प्रोत्साहित करें। नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए गहरी सांसें ले। प्रेरणादायक बातें पढ़े। किसी से बात करें। कुछ देर दौड़े, व्यायाम करें। वीडियो रोके और कुछ लंबी सांसें ले। यह इस सत्र का अंत है जो आपको भावनाओं से परिचित करता है। क्या कोई महत्वपूर्ण सीखने के पॉइंट्स आप साझा करना चाहेंगे? आपने इस सत्र में और क्या सीखा? भावनाओं को आराम से समझने और व्यवहार करने के स्तर में वृद्धि। किसी की अपनी और दूसरे की भावनाओं को पहचानने की क्षमता में वृद्धि। कठिन भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने का ज्ञान। इसी के साथ यह सत्र समाप्त होता है। धन्यवाद।